हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हम देखेंगे जैसे हम एक वेरिएबल x और दूसरा y, तो ये दो चर हो गए, या तो टू वेरिएबल बोल सकते हैं। और इनसे जो बनने वाले इक्वेशन हैं उनको हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर युग्म मतलब दो, यहाँ पेयर लिखा है, दो हमें वेरिएबल एक साथ लेकर के करना है। आगे हम देखें तो दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे यहाँ लिखा है 2x + 3y = 5। अगर हम 5 को इधर बुला दे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और इधर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2x + 3y - 5 = 0। इसको अगर एक फॉर्म अगर देखें या व्यापक रूप जनरल फॉर्म, तो हम लिख सकते हैं ax + by + c। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई और c की -5 हो गई। तो ये हमारा हो गया एक जनरल फॉर्म या व्यापक रूप में। इस तरीके से हम अगर दो वेरिएबल हो और एक ही इक्वेशन हो, तो एक इक्वेशन है तो हम इस तरीके से शो करते हैं। लेकिन अगर यदि आ जाए दो, तो उसके लिए क्या करेंगे, दो चर में तो रहेगा एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे युग्म रहेगा पेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, जनरल फॉर्म हम देखेंगे इसका पेयर देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का जो पेयर, एक तो हम मान लेंगे यही रूप रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम सबके 1 1 1 यानी a1x + b1y + c = 0। ऐसे ही a2x + b2y + c2 = हम 0 मान लेंगे। ए बी सी जो ये a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, ये सब क्या है, ये सभी वास्तविक संख्याएं रियल नंबर होती हैं। मतलब ये परिमेय अपरिमेय दोनों से मिल के बनी होती हैं, रेशनल इरेशनल से मिल के ये बनी हो। यहाँ पे देखिए आगे अगर हम बात करें तो हमने जो पढ़ा है क्लास 9th में कि जैसे कि टू वेरिएबल हो और इससे लीनियर इक्वेशन बन रहा हो, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, ग्राफ पर हम उसे ड्रा कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर अगर दो इक्वेशन हो और उससे लाइन ड्रा करनी हो, तब कैसी कैसी ये संभावनाएं हम कर सकते हैं। हम ग्राफ में अगर खींचेंगे तो कैसे आएगा, करा एक तल में यदि दो रेखाएं दी हो तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। मतलब 1 2 3 में से कोई एक ही बनेगा, ये नहीं कि सब बनेंगे। कोई एक चाहिए बने, चाहिए बने, चाहिए बने। गिवन टू लाइन्स इन अ प्लेन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। मतलब इसमें से हमें केवल 1 2 3 में से कोई एक ही होगा। या तो ये देखिए, एक मान लेते हैं जैसे पहला इक्वेशन है तो उसका जो लाइन है ये है और दूसरा ये है, तो ये आपस में जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे तो ये एक जगह इसका, जहाँ भी आपस में मिलेंगे तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू एक एक आएंगी। ऐसे ही अगर हम पैरेलल की बात करें तो ये दोनों और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये कभी एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रही हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर देखिए एक लाइन ये है और दूसरी लाइन इसी के ऊपर आ रही है, तो मतलब कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये एक ही लाइन पे दोनों आ गए। तो ऐसे केस में अगर हम बात करें तो इनमें कई पॉइंट हैं जो कि टच हो रहे हैं, तो इसमें इसलिए इसके कई सॉल्यूशन हो जाते हैं, मेनी सॉल्यूशन। तो ये हो गया इंटरसेक्ट, ये समानांतर, ये हो गया संपाती, इंटरसेक्ट, पैरेलल और को इंसिडेंट। हम एक एक को सबको अलग अलग क्या करते हैं, ग्राफ पर देखते हैं ड्रा करके कैसे आता है पेपर में, क्योंकि इसको पूछा जाता है तो हमें आना चाहिए इसको बनाने। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट का। मान लेते हैं दो इक्वेशन हैं, फर्स्ट और सेकेंड। इसको हमें सॉल्व करना है ग्राफी मेथड से। ग्राफ मेथड से ये मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या निकलेंगी, इनको फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हम देखिए ऐसे एक्स और वाई ऐसे टेबल बना लेंगे, फिर उसके बाद इसको ऐसे हम बना लेंगे। अब हम अपने मन से एक्स वाई की कुछ भी वैल्यू रखें। ध्यान रखिए ऐसी वैल्यू हम रखेंगे कि हमारा होल नंबर में आए तो ज़्यादा बेटर है, डेसिमल में आएगा तो थोड़ा सा क्या होगा, आपको ड्रा करने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम सारे के जितने भी रहेंगे, होल नंबर नहीं, वो रहेंगे प्लस माइनस दोनों, इंटीजर में रहे, प्लस माइनस में आपके आ सकते हैं, चाहे जो रहे लेकिन बटे में ना आए। जैसे कि यहाँ पर हम अगर 0 रख दें,
या जीरो रख सकते हैं, तो वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो जीरो दोनों हो गए। तो हम कोई दूसरा ले लेते हैं जिसमें यहाँ पर हमने जैसे रख दिया कि कितना, यहाँ वाई की देखिए वैल्यू, वाई की 1 ले लें तो इसमें रखें इक्वेशन फर्स्ट में, तो एक्स माइनस यहाँ 2 है 2, वाई की वैल्यू 1 रख दें क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर 0। अब क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2, तो वाई एक्स की वैल्यू आ गई। वाई रखने पे एक्स आ जाता है, अगर एक्स रखेंगे तो वाई आ जाता है। ऐसे ही हमने यहाँ पे देखिए फिर एक एक्स की वैल्यू रख दिया, आपका मन चाहे एक्स रखिए चाहे वाई, ऐसा रखिए खुद कैलकुलेशन कर लीजिए कि वही वैल्यू आए, लेकिन वो किस में रहे, इंटीजर में रहे, प्लस माइनस कुछ भी हो जाए, पूर्णांक रहे। यहाँ पर हम अगर रखें वाई की वैल्यू हमने रख दिया कितना 3 रख दिया, तो यहाँ 3 रखेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस 2 इंटू 3 बराबर 0, और ये 3 2 6 हो जाएगा, माइनस का 6 अब इधर जाएगा तो प्लस का 6, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिख दी है 6। हमने एक इक्वेशन से दो वैल्यू निकाल लेना है, जैसे कि एक ये हो गया एक ये, इस तरीके से। अब ऐसे ही दूसरे तरीके से दूसरे इक्वेशन से दूसरा हम बनाएंगे टेबल, एक्स वाई मान लेंगे। हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ हमने एक्स की वैल्यू 0 पुट किया, तो 0 रखेंगे जैसे ही 3 गुणे 0 और प्लस 4y बराबर 0, तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 4y बराबर 20। अब इस 4 को जब उधर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, कट जाएगा, तो 4 से 5 बार में तो 5 आ गया, तो इसलिए y की वैल्यू 5 आ गई। ऐसे ही हम दूसरा कोई रख लेते हैं। अब हम y की वैल्यू जैसे यहाँ पुट कर दे 2, तो 3x फिर प्लस लिखा है 4y, तो 4y की जगह 2 रख दिए, 20, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस का 8 इधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, 3x और 20 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 12। फिर x ये हो गया, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 हमारा। ठीक है, तो हमने x और x की वैल्यू यहाँ निकल गई इससे, मतलब कि 4 2 हमने इनका भी 2 निकाल लिए और इनसे भी 2 निकाल लिए। अब इनको हम ग्राफ पर ड्रा करेंगे, देखते हैं कैसे ड्रा होता है। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर कि हमें यहाँ पे दिया है कि अब देखिए हमें ड्रा करना है, ये हमने इधर लिख लिया है इसको। अब देखिए यहाँ पे x और y की वैल्यू हमने लिख लिया, इसको हम इस पर इस कोऑर्डिनेट को यहाँ पे क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे। तो इस निर्देशांक को जैसे x से वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो इनसे एक निर्देशांक बनेगा, निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट, जैसे 2 कामा 1 एक जगह बनेगा एक पॉइंट, इनसे 6 कामा 3 तो ये बनेगा एक जगह पॉइंट, इनको हमें दिखाना है कहाँ बनेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम x चलते हैं, उसके बाद ही y चलते हैं, ध्यान रखिए सबसे पहले x उसके बाद y चलेंगे। तो x की वैल्यू अगर लें तो यहाँ पे प्लस का 2 है, तो प्लस 2 चलेंगे तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही y पर दिया है -1, तो y पे -1, तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू -1 नहीं +1 है, ये y की वैल्यू 1 हो गई। तो अब इनको देखिए इससे ऐसे ले जाइए और इनको इधर लाइए, तो ये दोनों मिल करके एक पॉइंट बना रहे हैं 2, 1, तो यहाँ हमने लिख दिया। ऐसे ही 6 x पर चलते हैं प्लस का, इस तरीके से 6 यहाँ गए, तो ये वाली लाइन इसको हम ऐसे ड्रा करेंगे तो ऐसे जाएगा, और ऐसे देखिए अब y की वैल्यू 3 है, तो y पर जाइए 3 को इस तरीके से लाइए, तो ये दोनों देखिए कहाँ पर आपस में कहाँ मैच करेंगे, ये आपको अनुमान लगाना है, केवल ऐसे खींचना नहीं है, बस यहाँ पे ये मिलेंगे, तो ये 6, 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों से हम क्या करेंगे, मिला करके लाइन एक ड्रा कर देते हैं। तो हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं, इस तरीके से हम ये ड्रा कर दिए। अब इसके बाद हमें सेकेंड लाइन ड्रा करनी है, उसको देखते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हो गया हमारा अगला जो इक्वेशन है उसका डाटा दिया है यहाँ पे 0 और 5, तो x पर तो चलना ही नहीं क्योंकि 0 है, तो y पर क्या है या 5। अगर एक गायब रहे मतलब 0 रहे और एक दिया रहे, तो जो दिया रहता है उसी पे दोनों बन जाते हैं, 0 भी वहीं पे हमें लिख देना होता है। यहाँ पे हो गया 5, तो यहाँ देखिए y पर तो गए, y पर दिया 5, x का 0 है, तो यहाँ पर पहले x को लिखेंगे तब y को लिखेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0 और इसकी हो गई 5, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आगे हमें ध्यान देना है कि x पर 4 है, y पर 2 है, तो यहाँ 4 हो गया, और y भी कितना है 2, तो ये दोनों से देखिए 4 इधर ऐसे गया, और ये y इनको मिलाएंगे तो ये लगभग यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया हमारा कितना 4, 2। अब क्या करेंगे, हम इनको आपस में मिला के खींच देंगे ये लाइन, तो इसको मिलाएंगे, फिर इसके बाद हम इसको
ड्रा करेंगे। अब देखेंगे कि ये लाइन कहाँ पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ देखिए ये दोनों लाइन इसी पॉइंट पे टच कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ देखिए x पर हम चलेंगे तो 4 और y पे चलेंगे तो 2, मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, x की वैल्यू हमारी हो गई 4 और y की वैल्यू हो गई 2। तो इस तरीके से हमने इंटरसेक्ट वाले से हमने क्या किया, x और y की वैल्यू निकाल ली है। अब इस तरीके से हम देखेंगे समांतर यानी पैरेलल का कैसे होगा। पैरेलल की बात करें तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे हमने देख लिया कि x + 2y - 4 = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरा 2x + 4y - 12 = 0, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, x और y दो ऐसे इनका भी अलग से निकालेंगे, इनके भी दो बनाएंगे। एक्स वाई मान लिए। अब हम पहले यहाँ 0 रख के चेक कर लेते हैं। 0 रख दिए तो क्या होता है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 2y है, फिर माइनस का 4 = 0, ये तो पूरा 0 हो गया, इसको हटा दिए। 2y, 4 को उधर ले जाइए, 4 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4 हो गया, तो आया 2। इसी तरीके से हमने एक निकाल लिया। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ देखिए y की वैल्यू आगे 2 रख दिए। अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक बार y को 0 ले लिया, y को 0 रख करके देखते हैं। y बराबर अगर 0 रखे थे इसमें तो क्या होगा, x + 2 y की जगह 0 - 4 = 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया, 4 को उधर ले जाएंगे माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 4, x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम दूसरे वाले से निकालेंगे। दूसरे वाले से हम निकालेंगे तो क्या होगा, x और y यहाँ पे हो गया 0 3 हो गया। ये किस तरीके से आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे x बराबर पहले 0 रख लेते हैं, ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ 2 × 0 और ये 4y - 12 हो गया बराबर 0। ये इससे 0 हो जाएगा। अब ये -12 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +12 और यहाँ पे 4y है, 4 को उधर डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब दूसरी बार हम y को 0 मान लेते हैं। y 0 मान लिए तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2x + 4 y की जगह 0 रख दिया -12, ये पूरा 0 हो गया, उधर जाएगा +12। अब ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया y की वैल्यू 6, तो ये 0 6 आ गया। फिर हम इसका भी क्या करेंगे, हम इनका भी डायग्राम ड्रा करेंगे, देखते हैं। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। अब इसकी जो वैल्यू है हमने यहाँ पे पहले ही लिख लिया है, तो ये वाला है हमारा 0 2 हो गया और यहाँ पे 4 0 हो गया, 0 3 ये वाला। इसको ड्रा करने के लिए देखते हैं। सबसे पहले हमें लिखा है कितना, यहाँ पे हमारे पास है 0 2, तो 0 कितना है, x पर मतलब चलना ही नहीं है, y पे चलना है, तो y पे यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पे हो गया हमारा कितना, हमारा हो गया, हमारे पास हो गया 0, 2। अब देखिए x पर 4 चलिए और उसके बाद यहाँ पे 4 हो गया और इसके बाद y पे 0, तो y पर जाना है नहीं, तो जिसमें हमने बोला था 0 रहे तो उस पर नहीं जाते, केवल x पर ही लिख लेते हैं दोनों की वैल्यू। यहाँ पे लिखते हैं, कितना हो जाएगा, हमारा हो गया 4 पहले, फिर 0 हो गया, पहले x लिखेंगे फिर उसके बाद y लिखेंगे। अब इनको मिला करके हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। इस तरीके से हमने ये ड्रा कर लिया और उसके बाद हम दूसरा देखते हैं। जैसे यहाँ 0 है x पर और y पर 3 है, तो मतलब x पे जाना ही नहीं है, y पे चलते हैं। y पर यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पे हमें 3 मिल गया, तो इसको हम लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा, पहले x लिखेंगे फिर उसके बाद 3 लिखेंगे। इसके बाद हमें चलना है x पर 6, उसके बाद हमें क्या करना है, ये 6 हो गया और y पे जाना है नहीं, तो मतलब यहीं पे दोनों हो गए, तो यहाँ हो जाएगा 6, 0। अब उसके बाद क्या करना है, इन दोनों लाइन को हमें मिला करके ड्रा करना है एक लाइन। अब इन दोनों को मिला करके हमने एक लाइन ड्रा किया, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम देखें, अगर ये देखिए ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये दोनों कहीं आपस में नहीं मिलती हैं, तो इसलिए जब कहीं मिलेंगे ही नहीं, कहीं टच नहीं होंगी, तो इनका कोई सलूशन नहीं होगा, नो सलूशन होगा, मतलब हम नहीं निकाल पाएंगे। इसको लिखेंगे कि कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, कहीं कट नहीं कर रही हैं या टच भी नहीं कर रही हैं, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। उसके बाद हमारा एक बच्चा है संपाती, कोइंसिडेंट का। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन है कोइंसिडेंट के।
तो हमारा है 2x + 3y = 9 बराबर 1। अरे बराबर 9, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 4x + 6y = 18 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ पर हम देखें, इनसे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे x और y की वैल्यू, ऐसे ही इससे भी निकालेंगे x y की वैल्यू। देखते हैं, सबसे पहले हम 0 रख देते हैं इसमें, तो 0 रखेंगे 2 × 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +3y = 9। ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3y बराबर 9। अब ये 9 हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 आ गया, तो y की वैल्यू 3 हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, हमने क्या कर दिया, 3 पुट कर दिया x की वैल्यू, तो यहाँ 2 × 3 कर दिए, और +3y बराबर 9, 3 दूना 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे हम 6 को इधर भेजेंगे, 9 - 6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 3 आया, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो y बराबर 1 आ गया, ये हमारा 1 आ गया। इसके बाद हम इससे निकालते हैं, x और y हो गए। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम x की वैल्यू 6 रख देते हैं। रखने के लिए आप 0 भी रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे तो यहीं दोनों आ जाएंगे, तो इसलिए हमने चेंज करके रखा है, क्योंकि ये केस किसका है, संपाती का है, तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों मैच कर जा रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, बदल के किया कि आपको समझ में आए। अब देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने रख दिया है 6, तो ये 24 हो गया, और ये +6y बराबर 18, और 24 को उधर ले जाइए, 18 - 24 हो गया, 6y, तो ये आएगा -6, y बराबर ये कट गया, तो माइनस का 1 आ गया। ऐसे ही हम इस दूसरे इक्वेशंस में क्या कर दें, जैसे कि आप, हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें रख दे रहे हैं y की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, तो 5 पुट करेंगे, तो यहाँ देखिए, ये 4x हो गया, +6 × 5 बराबर 18 हो गया। अब ये 4x बराबर क्या हो गया, यहाँ 18 है, ये हो गया हमारा, ये 30 है, तो उधर जाएगा, -30 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो गया 4x बराबर हो जाएगा -12, और x बराबर -12/4 हो गया, काट देंगे तो आ जाएगा कितना, -3। तो हम अब इसको भी क्या करेंगे, ग्राफ पर इसको भी दिखाएंगे कि कैसे ग्राफ बनता है इसका। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ लिख लिया इसका वैल्यू, x है, तो यहाँ 0 और 3 है, तो हमें क्या करना है, पहले हमें चलना है x पर 0, तो x पर मतलब 0 का मतलब नहीं जाएंगे, और y की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 3 लेंगे, तो y की एक्सिस पे जाएंगे, तो यहाँ 3 मिला, तो इसी पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे पहले x की वैल्यू 0 और फिर y की वैल्यू 3, तो ये हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले हम यहाँ पे गए, यहाँ हो गया कितना, y की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 0, y की वैल्यू दिया था केवल, तो y के ही एक्सिस पे लिखा जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, देखते हैं, x बराबर 3 यहाँ पर है, और y बराबर 1 है, तो y देखिए, x बराबर 3 जाइए यहाँ, ये हो गया, और y बराबर 1 है, तो 1 यहाँ पर है, तो ये 1 इन दोनों को मिला कर देखें, तो ये देखिए, ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से, तो लगभग हमारा यहाँ पे यहाँ पर मैच करेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे हम मिला देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं इसको, ये है x पर 6 जाइए, प्लस, और y पर माइनस, तो यहाँ पर हो गया ये माइनस, तो ये लगभग इसके नीचे आएगा, तो ये हमारा इधर आ जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर हमने बना दिया। फिर उसके बाद है x की वैल्यू -3 है, तो ये -3 हो गया, तो यहाँ पर, और y पर प्लस का 5 जाना है, तो इधर हो गया, तो ये देखिए, ये -3 5, ये लगभग दोनों को मैच करा करके हमें कराना है, तो ये हो गया ऐसे, तो यहाँ पे लगभग ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले हम इनको देखिए, ये तो पहले वाली लाइन थी, जब इनको हम खींचेंगे, तो देखिए ज़रा ध्यान से, ये तो हमने खींच दिया जो कि हमारी पहली लाइन थी, ये जो कि हमें इससे निकला था, ये वाला, इससे खींच दिया, ये दोनों पॉइंट को मिला करके, ये हमारा था कितना, 3, 1, और यहाँ ये वाला जो हमारा है, ये है हमारा पॉइंट 6 + 6 -1, और ये जो पॉइंट है -3, 5, ये है, ये हो गया, ठीक है, तो हमारा ये हो गया -3, ये 5 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब इसमें इसको अब ड्रा करेंगे, तो देखिए,
अब हम इन दोनों पॉइंटों को मिला के ड्रा करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। कहीं ना कहीं ये लाइन इसी पर आ रही है, दोनों दोनों कहीं ना कहीं पॉइंट ये इसी लाइन पे मिलते हुए आगे निकल जाएंगे। तो 1 मिनट ऐसे ये हमारा क्या होगा, दोनों कहीं ना कहीं एक ही लाइन पे आएंगे। ये हो गया था हमारा, ये जो थी पहली लाइन, ये हो गई जो दूसरी लाइन थी। ये क्या होंगे, आप जब ड्रा करेंगे तो ये दोनों एक ही लाइन पे आते हैं, इसे बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं, समपाती। तो ऐसे केस में हमारा जो है ना, हमारे जो पॉइंट है वो क्या होते हैं, एक्स की और वाई की, ये मेनी निकलते, मेनी माने अनेक सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं या अनेक रूप से अपरिमित हल होंगे, अपरिमित हल। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट देखिए यहाँ से यहाँ तक यानी टच कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो बहुत पॉइंट ऐसे निकलेंगे जो कि टच करते हुए जा रही हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अगला, जो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अगले यानी वीडियो।